हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स किसी भी एलिमेंट की मेजरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। सीएसएस में मेन 6 यूनिट्स होते हैं, जिनमें पिक्सल, परसेंटेज, व्यू हाइट, व्यू विड्थ, ईएम और आरईएम इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिक्सल को। जब हम किसी भी पिक्चर को एक्सट्रीम लेवल पे जूम करते हैं तब हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। अब वो एक डॉट एक पिक्सल होता है। इसी तरह जब मैंने किसी भी एलिमेंट के गिर 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाया तो उस बॉर्डर की विड्थ 2 डॉट्स यानी 2 पिक्सल के बराबर होगी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज बेसिकली पर सेंचुरी से ड्राइव किया गया वर्ड है, यानी कि हम अपने एलिमेंट्स को 100 पीसेज में डिवाइड कर देते हैं और जितने पीसेज की हमें जरूरत होती है उनका हम यूज कर लेते हैं। सीएसएस में परसेंटेज अपने पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव होता है, जिसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 100 पिक्सल का एक ब्लॉक लिया, उसी के अंदर मैंने एक चाइल्ड ब्लॉक लिया जिसकी विड्थ मैं 50% रख देता हूँ। अब वो अपने पेरेंट एलिमेंट के मुताबिक 50% को कवर कर लेगा, यानी कि 50 पिक्सल को कवर कर लेगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं व्यू हाइट की। व्यू हाइट बेसिकली वो वाली हाइट होती है जो कि हमें नजर आ रही होती है। व्यू हाइट भी परसेंटेज की तरह काम करती है, लेकिन परसेंटेज अपने पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव होती है और व्यू हाइट जो हमें पेज नजर आ रहा होता है उसके रिलेटिव होती है। सेम ऐसे ही व्यू विड्थ भी इसी तरह काम करती है, यानी कि जो हमें पेज नजर आ रहा होता है उसकी जो विड्थ होगी वो व्यू विड्थ होगी। अब हम बात करते हैं ईएम और आरईएम के बारे में। ईएम भी बेसिकली अपने पेरेंट एलिमेंट के ही रिलेटिव होती है, लेकिन फर्क ये है कि ईएम अपने जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो साइज होता है वो 1 ईएम होता है अपने पेरेंट एलिमेंट में। अगर हम पेरेंट एलिमेंट में 2 ईएम कर दें और उसका जो चाइल्ड है उसमें भी हम 2 ईएम कर दें तो वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर लेगा और उसका साइज 4 EM हो जाएगा। अब इसी तरह REM भी तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन जैसे EM अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज के रिलेटिव होता है, इसी तरह REM हमारी HTML की बॉडी के रिलेटिव होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको डिटेल में समझते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब मैं यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ index.html नाम से, और यहाँ पे हम स्टार्टर कोड लोड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जल्दी से h1 लगा देता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं px, जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं, परसेंटेज और व्यू विड्थ, ईएम और आरईएम। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और लाइव सर्वर ऑन कर लूँगा। ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है और यहाँ पे हमारी h1 हेडिंग भी आ चुकी है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पिक्सल के बारे में। पिक्सल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे इसको हम आईडी दे देते हैं बॉक्स नाम से, और यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, सॉरी माय मिस्टेक, और यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये हमें क्यों नहीं बॉक्स बना के दे रहा, बना दे भाई। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने बॉक्स लिखना था, माय मिस्टेक। और ये देखिएगा उसने हमें एक बॉक्स बना के दे दिया। अब जो पिक्सल यूनिट है ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट होता है, मतलब ये कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पेरेंट का क्या साइज है, हमने इसको जितनी हाइट विड्थ या फिर जितने इसको साइज दिया है ये उसी साइज का बना रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डिव लगा देते हैं और इसको हम उसके अंदर मूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ पेरेंट, यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं उसकी कुछ हाइट विड्थ दे देता हूँ। हाइट 150 पिक्सल कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए, और विड्थ 90 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। और ये देखिए, बल्कि एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट के लिए हम यहाँ पे ये तो एक कलर का बार है और इसके साथ जो एक बार नज़र आ रहा है ये इसकी ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि हमें पीछे जो बॉक्स है वो नज़र आ जाए। अब ये देखिए, इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो पेरेंट टैग है ये चाइल्ड टैग से कम साइज का है। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर देते, अब यहाँ पे मैं अगर कर दूं परसेंटेज और कंट्रोल ऐसे सेव करूं, तो उसने अपने पेरेंट का जो 100% है, जितनी उसकी पेरेंट की विड्थ थी उतनी उसने अपनी विड्थ कर ली है। मतलब ये कि ये अपने पेरेंट के रिलेटिव है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं 90% विड्थ करूँ तो ये उसका 90% गेट कर लेगा, और यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट की बजाय फुल कर देता हूँ। अब ये देखिए उसने अपने पेरेंट का 90% ले लिया। इसी तरह अगर हम हाइट को भी 90% कर दें तो ये देखिए उसने हाइट भी 90% ले ली और विड्थ भी 90% ले ली। और अगर हम इसी की जगह पिक्सल यूज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट का क्या साइज है, उसको हमने जितना साइज दिया उसने उतना ही कवर करना है। अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, दिस इज टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो आईडी है, सॉरी बॉक्स है, उसके अंदर जो पैराग्राफ है ना उसको सिलेक्ट करो, कलर वाइट कर दो, और फॉन्ट साइज पहले देख लेते हैं फॉन्ट साइज कितना है। यहाँ से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और
इस पे एलिमेंट सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका पता लग जाएगा 1 EM है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 EM कितना किसके इक्वल होता है। CSS 1 EM इक्वल्स 2। अच्छा, यहाँ से हमें पता लग गया 1 EM 16 पिक्सल के इक्वल होता है। मतलब ये कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो 16 पिक्सल का है। अब यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज 16 है और यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर देते हैं और ये देखिए हमारा साइज का जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर चुका है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देते हैं और ये हमने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है वो पिक्सल्स के अंदर दिया है। अब अगर हम इसके जो पेरेंट का साइज है वो इंक्रीज करें या ना इंक्रीज करें उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये देखिए अब मैंने इसको 100 पिक्सल कर दिया और इसको भी 100 पिक्सल कर दिया, टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसी के जगह अगर हम EM का इस्तेमाल करें तो ये अपने पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट करता है अपने आप को। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 1 EM होता है। अब ये देखिए ये इसने 1 EM कर लिया। अब अगर इसका जो पेरेंट है, सॉरी यहाँ पे हमें पेरेंट को रिमूव नहीं था करना चाहिए, हमें उसकी जरूरत पड़ गई है और यहाँ पे हम इसको दोबारा से ID दे देते हैं पेरेंट की, ID पेरेंट, इसको हम दे देते हैं 110 पिक्सल ताकि हमें ये सही तरह से नजर आ जाए। ओके, अब ये देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो 1 EM होता है। अगर हम पेरेंट के अंदर फॉन्ट का साइज 2 EM कर दें तो वो उसको भी इनहेरिट कर लेगा। एक मिनट, सॉरी, फॉन्ट साइज यहाँ पे लिखना था, फॉन्ट साइज जी। तो गाइज अब ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट का साइज है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। हुआ क्या, बाय डिफॉल्ट कितना था, 1 EM था। अब हमने पेरेंट के अंदर दिया फॉन्ट साइज 2 EM, तो उसने क्या किया, उसको इनहेरिट कर लिया। अगर हम यहाँ पे 2 EM करते हैं तो साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। हुआ क्या, यहाँ पे इसने ये वाला भी 2 EM ऐड किया और ये वाला भी 2 EM ऐड किया, मतलब दोनों 2 EM ऐड किए तो 4 EM का इसका साइज हो चुका है। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे भी दे दूँ, मतलब बॉक्स के अंदर, बॉक्स भी इसका पेरेंट है, इसको भी अगर हम कर दें, सॉरी फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लिखना था, तो हमारा जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। ये देखिए उसका THE सिर्फ हमारे ब्लॉक के अंदर आ रहा है। अब ये बेसिकली 6 EM का हमारा जो टेक्स्ट है 6 EM का हो चुका है। EM अपने जितने भी पेरेंट्स होते हैं उन सब के रिलेटिव होता है। अब EM और पिक्सल का डिफरेंस हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब ये देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 1 EM, ठीक है, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। अब आपकी वेबसाइट पे कोई आदमी आता है, उसने यहाँ से अपने यहाँ से अगर हम सेटिंग में जाएं तो यहाँ से हम अपनी मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज स्मॉल, वेरी स्मॉल, लार्ज या मीडियम। अब यहाँ पे किसी भी यूज़र ने हो सकता है यहाँ पे वेरी स्मॉल किया हो। अब ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम वेरी लार्ज करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो चुका है। यहाँ पे हम दोनों EM और लिख देते हैं, एक मिनट, दिस इज़ पिक्सल एंड दिस इज़ EM, और यहाँ से मैंने सेव किया, ये 2 टेक्स्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे इसको मैं स्पैन रख देता हूँ ताकि हम इसको इजीली सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्पैन और इधर मैं लिख दूँगा 1 EM। अब ये देखिएगा इस यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट रख दिया पिक्सल में और एक रख दिया EM में। अब यहाँ पे जाके मैं चेंज करता हूँ, वेरी स्मॉल करता हूँ, तो जो हमारा जो EM था वो चेंज हुआ लेकिन पिक्सल वाला चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे इसको वेरी लार्ज करते हैं। अब ये देखिए पिक्सल वाला उतना ही रहा लेकिन EM वाला जो था वो चेंज हो चुका है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पिक्सल में यूज़ करते हैं या फिर EM में यूज़ करते हैं। अब सेम REM भी इसी तरह काम करता है। REM बेसिकली रूट के रिलेटिव होता है, मतलब ये कि हमारी बॉडी के रिलेटिव होता है। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट बॉडी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज लिख लूंगा और 1 मिनट इसको समझने के लिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूँ और जो पेरेंट है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 2 EM लिख देते हैं, ज़्यादा इंक्रीज ना कर जाए। 2 EM किया। अब ये देखिए अब EM था तो उसने पेरेंट के मुताबिक अपने आप को इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे अगर हम REM कर दें, REM, तो बॉडी के रिलेटिव हो जाएगा। अब उसने इंक्रीज नहीं किया। अब अगर मैं बॉडी का साइज फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि फॉन्ट साइज, अब यहाँ पे अगर मैं 2 EM करके सेव करता हूँ तो उसने, ये तो हमारा टेक्स्ट ही गायब हो चुका है।
एक मिनट टेक्स्ट को ग्रीन कर देता हूँ ताकि उसका कलर वाजे हो जाए। ओके ये मैंने किसी और का कर दिया, इसका करना था। ओके ये कलर आई थिंक शो हो जाएगा हमें। अब ये देखिए ये इसका साइज बॉडी के मुताबिक इंक्रीज कर चुका है। अब हम बात कर लेते हैं व्यू हाइट और व्यू विड्थ के बारे में। व्यू हाइट और व्यू विड्थ को समझने के लिए मैं इसको टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा लिख लेंगे। और यहाँ से डिव को भी रिमूव किया और सिर्फ बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को रहने देते हैं और यहाँ से मैं सेव करूँगा। अब ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है। अगर मैं इसको हाइट को अगर हम 100 व्यू हाइट कर देते हैं तो वो क्या होगा, जितना हमें ये पेज नजर आ रहा है ये हमारा व्यू हाइट है और जितनी पेज की विड्थ नजर आ रही है ये हमारी विड्थ है। अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं 100 व्यू हाइट। उसने पेज की जो हाइट थी, अब ये देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये बढ़ गया। उसकी वजह ये है कि जो ब्लॉक के ऊपर वाला जो साइज है इसने उसको भी काउंट किया और उसको नीचे ऐड कर दिया। अगर इसको मैं यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करूँ और ये देखिए हमारी ये पूरे एक पेज की जितना इसका साइज बन चुका है। और अगर इसी तरह हम विड्थ में व्यू विड्थ कर दें तो ये 100% विड्थ ले लेगा। ये बेसिकली ऐसा समझ ले कि ये व्यू के रिलेटिव परसेंटेज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिक्सल की भी समझ आ गई होगी। पिक्सल बेसिकली एक डॉट होता है और हम बताते हैं कि कितने डॉट्स का एरिया कवर करना है। उसके बाद परसेंटेज बेसिकली हमारे जो एलिमेंट है उसको 100 सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। फिर उसके मुताबिक हमें जितने सेक्शंस का एरिया चाहिए होता है हम वो बता देते हैं। फिर व्यू हाइट का भी पता लग गया कि व्यू हाइट जो हमारा पेज होता है उसके मुताबिक हमने एडजस्ट करना होता है, मतलब उसकी परसेंटेज है। और व्यू विड्थ भी सेम इसी तरह काम करता है। फिर हमने ईएम को पढ़ा कि ईएम अपने जितने भी पेरेंट्स हैं उनके रिलेटिव होता है। फिर हमने आरईएम पढ़ा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये प्लेलिस्ट आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।